नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सिंधिया के माफीनामे की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से ग्वालियर चंबल की जनता से माफी मांगी। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि सिंधिया को आखिर किस गलती का एहसास हुआ कि उन्हें माफी मांगनी पड़ गई, या फिर ये सब चुनाव को देखते हुए एक्सरसाइज की जा रही है। ये दो सवाल हैं, इन्हीं पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, ये है महाराज का माफीनामा। ये है सिंधिया के बदले बदले तेवर। लेकिन सियासत में हर तेवर के पीछे कोई तरकश जरूर होता है। अब सिंधिया के माफीनामे के मायने क्या है, इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के चर्चे हैं। बहरहाल सबसे पहले आपको सिंधिया का माफीनामा सुनवाते हैं। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है। विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था, इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। दरअसल शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से सार्वजनिक रूप से गुना, शिवपुरी सहित ग्वालियर अंचल के लोगों से माफी मांगी। हालांकि इस माफी के मायने क्या हैं, ये शायद सिर्फ सिंधिया ही जानते हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिंधिया का बड़प्पन बता रही है। उनके बहुत आत्मीय संबंध है, चाहे शिवपुरी हो, गुना हो, ग्वालियर हो, बहुत पारिवारिक भाव रखते हैं वो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मुझे लगता है कि यदि लोकतंत्र में कहीं कोई ऊंच नीच होती है परिणामों में, तो यदि कोई माफी जैसी बात कर रहा है तो ये वास्तव में उसके बड़प्पन का परिचायक है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और अपनी जनता से, अपने जनार्दन से माफी मांगना कोई अनुचित बात नहीं है। उधर सिंधिया के माफीनामे पर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें अपना भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है। उनको अपना भविष्य शायद अंधकार में नजर आ रहा है, और इसीलिए वो अभिमानी व्यक्ति शिवपुरी जाकर के लोगों से माफी मांग रहा है। सियासत में बयान, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग के गहरे मायने होते हैं। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले और लोकसभा चुनाव से करीब साल भर पहले अगर गुना से सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले शिवपुरी में माफी मांगते हैं, तो इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप माहौर जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और शहरियार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, किस चीज की माफी थी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की? तो एक जेस्चर होता है जनता के पास जाने का, जिसमें आपने जो भी काम किए हैं उस काम में कभी कोई त्रुटि रह गई हो, उसकी माफी, नंबर 1। दूसरा इसका तर्क ये है कि जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहते हुए उनसे जो भूल हुई थी उसकी उन्होंने आज माफी मांगी। तीसरा इसका जो है, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कभी कभी एक जैसे तरकश में से तीर निकलते ना, वैसे उनके तरकश में से एक शानदार वाला तीर निकला है। और तीर ये क्या है मैं आपको बताता हूं क्या है। कांग्रेस वाले थोड़े दिन पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास से चले गए, बड़ा अच्छा रहा, और ये वो इस तरह की, मतलब अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वो वाली स्थिति। अब कर तो कुछ सकते नहीं थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने 2 काम किए। एक तो उनके ट्विटर हैंडल में से, अभी कांग्रेस वाले बहुत चिल्ला रहे थे, ट्विटर हैंडल में से उन्होंने बीजेपी हटा दिया। अच्छा, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, ये ढंग से देखते भी नहीं चीजों को, बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
किसी एक ने जैसे वो कौवा कान ले गया, वो वाली स्थिति हो जाती है। अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही हटाया, ये चिल्लाने लगे, देखो बीजेपी हटा लिया। अरे साहब, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो केंद्र में मिनिस्टर हैं। दूसरी चीज, इन्होंने बैनर नहीं देखा उनका, बैनर के अंदर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। 6 कार्यक्रमों का उन्होंने उसमें रूपरेखा, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम दिखा रहे हैं उसके अंदर। ये जबरदस्ती खुश हो रहे हैं। तो ये जो बार बार बोल रहे थे कि सिंधिया जी जो हैं वो बीजेपी में चले गए, उनके लिए लाइबिलिटी भी बोल रहे थे लोग, है ना। और ये अब क्या बोलने लगे, खुश होने लग गए। क्यों खुश होने लग गए कि साहब क्या है कि अब तो देखो ऐसा है कि ये शायद वापस आ जाएं। तो इन्होंने, सिंधिया जी ने जो इंपॉर्टेंस थी ना, जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वाले जो मिस कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया। इनकी एक्टिविटीज से ही प्रत्यक्ष हो गया कि सिंधिया जी की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये बार बार जो बोल रहे थे कि ग्वालियर अंचल में सिंधिया जी खड़े हो जाएं, हम तो जीत जाएंगे, आज इनकी कलई जो है खुल के सामने आ गई सबके, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। शहरियार खान जी, ये उस समय की माफी सिंधिया की जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, या अब वाली माफी जब वो बीजेपी में है, आपकी नजर? देखिए सिंधिया परिवार को तो लगातार जो इतिहास है उसमें कई बार लगातार माफी ही मांगना चाहिए। अगर सिंधिया परिवार ने हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो देश 100 साल पहले आजाद हुआ जाता, लेकिन ये परिवार के ही जो कुकर्म थे जिसकी वजह से हम लोग 100 साल बाद आजाद हुए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में भी जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई उसका भी कहीं ना कहीं संबंध, और ऐसे लोगों को आप राहुल गांधी अपनी बगल में बैठा देते। सर, ऐसे आरोप लगाने से पहले एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ भी ये फिर आप पर भी सवाल उठने लगते हैं ना सर। देखिए आपने मंत्री बनाया, उनके पिताजी को पहले मेरी बात हो जाए, आप बीच में इंटरवीन मेरे टाइम में करते हैं। लोग आप नहीं बताएंगे, शहरियार खान जी, उसके बाद आप बीच में इंटरवीन करिएगा। उनको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इस डिबेट में प्लीज इस तरह की चीजें मत कीजिए। उनके समय में इंटरव्यू नहीं किया, मेरा टाइम में कम से कम मेरे को पक्ष रखने का दे दीजिए। क्या वो आपके समय थे, आपने ऐसे लोगों को फिर अपने साथ इतने समय तक रखा? मेरा सवाल, मैं अब जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए ना, आरोप मत लगाइए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, आप धैर्य रखे जी। बिल्कुल आरोप भी लगेंगे, जो इनके कुकर्म है उस पे तो आरोप लगेंगे ही। देश के साथ इन्होंने प्रदेश को भी ठगने का काम करा। ये कांग्रेस में 19 साल रहे और उसमें सिंधिया जी को 18 साल लोकसभा के सांसद के रूप में और 10 साल केंद्रीय मंत्री के रूप में, और कई राज्यों के प्रभारी, कई राज्यों के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ये रहे। लेकिन इनकी संतुष्टि, जो सत्ता की भूख थी, वो इनको भाजपा में ले जाने को मजबूर करा। जब ये 2019 में इसी शिवपुरी गुना क्षेत्र से हारे तो इनको हराया भी किसने? एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता ने, जिसके साथ इन्होंने सेल्फी लेना उस टाइम गवारा नहीं करा था, उसी ने भाजपा में जाकर इनको हराने का काम करा। अब जो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, माफी का जो ढोंग कर रहे हैं, निश्चित ही इनको समझ आ गया है कि इनके साथ गए लगभग 22 लोगों को भाजपा टिकट नहीं दे रही। मेरे भाजपा के मित्र बताएं मेरे बात के बाद कि क्या उन सबको टिकट दे रही है, क्योंकि उनकी जो जमीनी हकीकत है उसमें जनता इनको दौड़ा दौड़ा कर हराने वाली है, इनको भगा भगा कर इनसे सवाल करने वाली है। जब हमने 2018 में कांग्रेस के टिकट पे, आपने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीता, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई? आपने बोला कि मैं जनसेवा के लिए, संविदा शिक्षकों के लिए रोड पे उतरूंगा, लेकिन अब 3.25 साल हो गए, चुनाव की बेला फिर आ गई है, लेकिन आपने आज तक उन संविदा शिक्षकों की ना बात करी, ना मुख्यमंत्री ने कोई उनका उद्धार करा। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सत्ताजीवी, ये सत्ता के करीब रहने वाले, अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने वाले, जमीनों के घोटाले करने वाले, ये किसी पार्टी में नहीं रह सकते। ये सिर्फ सत्ता के करीब और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ये पार्टी खेलते हैं। लेकिन जनता ग्वालियर चंबल संभाग की बहुत होशियार समझदार है, वो इनको सबक सिखाने वाली है। इनके ग्वालियर चंबल संभाग से सुपड़ा साफ होने वाले हैं। ये फर्जी जनसेवक मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, एक मिनट में चैतन्य भट्टी से एक रिएक्शन ले लूं इस पर। चैतन्य जी, देखिए आजकल हो क्या रहा है कि जो पहले बीजेपी की लाइन हुआ करती थी सिंधिया परिवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, वो कांग्रेस की लाइन हो गई है।
बीजेपी भी इस तरह के आरोप लगाती थी। ग्वालियर के तमाम नेता हैं, प्रभात झा हो, जयभान सिंह पवैया हो, तमाम इस तरह की चीजें कहा करते थे। लेकिन ये जो माफीनामा आज आया, जिसमें वो बहुत समय तक हाथ जोड़कर इसी तरीके से खड़े रहे, ये सामान्य जेस्चर था या फिर कुछ आपको लग रहा है कि चुनावी कनेक्शन इसका दिख रहा है? देखिए लोकेन जी, राजनीति का कोई सिद्धांत सुचिता तो रही नहीं है। कल तक हम जिसको पानी पी पी कर कोसते थे, आज उसकी तारीफ में कसीदे करते हैं। इसलिए राजनीति में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का माफी मांगने का, तो ये सस्पेंस वाला मसला है। सिंधिया जी किस बात की माफी मांग? सिंधिया जी इस बात की माफी मांग रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, या इस बात की माफी मांग रहे हैं कि गुना के लोगों से कि आपने हमें हरवा दिया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, या इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं अब उनको शायद टिकट ना मिले तो पहले से ही हम उनसे माफी मांग लें। तो ये जो माफीनामा है, या फिर इसलिए माफी मांग रहे हैं ताकि वो लोगों की सहानुभूति अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ग्वालियर और चंबल की जो पूरी आन बान है वो उन्हीं के कंधे पर रहेगी। उनके लोगों को अगर टिकट मिल भी जाती है तो उनके जिताने का जिम्मा भी निश्चित तौर पर सिंधिया जी का रहेगा। तो अगर पहले से ही आप किसी से माफी मांग लो कि साहब अगर हम हार भी गए तो हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि मैं माफी मांगता हूँ आपसे, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो सिंधिया जी बता सकते हैं कि इस मसले को लेकर वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया जी का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में उतना नहीं रहा जितना कांग्रेस में रहता था। कांग्रेस में वो नंबर 2 माने जाते थे राहुल गांधी के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला काफी पीछे। भले ही भारतीय जनता पार्टी कहती रहे और ये भी सच्चाई है कि उनके कारण एक बार पुनः सत्ता में आई है, लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं अखबारों में भी है, टीवी चैनल्स में भी है कि एक नए सिरे से टिकटों का वितरण होगा और नए चेहरे लाए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जी के जो समर्थक उनको शायद जो हार गए हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसे बहुत से मसले हैं जिनको लेके सिंधिया जी कहीं न कहीं परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि वो पहले से ही इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों से भी और अपने आम मतदाताओं के बीच भी कि अगर भविष्य में फिर चुनाव में खड़े होते हैं तो आप पिछली बार जो गलती हुई उसको माफ करके अब की बार हमें जिता दें। इस तरह की जो अभी तो वैसे राज्यसभा सांसद या चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ना भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसी विचित्र स्थिति है कि जिसमें सिंधिया जी भी कंफ्यूजन में है कि वो किस बात की माफी मांगे। लेकिन बहरहाल माफी तो उन्होंने मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है। अब ये गलतियां क्या हैं और कौन सी गलती से वो बहुत ज्यादा व्यथित होकर इस तरह से माफी मांग रहे हैं, ये सिंधिया जी ही बता सकते हैं, हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट अब तक उनको मिला उसको लेकर भी सवाल है कि क्या जो विधानसभा चुनाव अब आने वाला है उसमें वही ट्रीटमेंट उनके जो नेता छोड़कर आए कांग्रेस पार्टी के उनको मिलने जा रहा है, क्योंकि उनमें से कई लोग जब हार भी गए चुनाव तो उसके बाद भी आज वो राज्य मंत्री का दर्जा लेकर निगम बोर्डों में उनको जिम्मेदारियां मिल गई। लेकिन अगर बीजेपी का एक कार्यकर्ता हारता है तो सर उसको दोबारा चांस देने से पहले सोचा जाता है। तो क्या उन नेताओं के साथ जो हार गए उपचुनाव में, अपनी सीट नहीं बचा पाए, एक आम बीजेपी कार्यकर्ता की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होगा? इसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई भी नेता हो उसकी जनता के अंदर कितनी पकड़ है। थोड़ी देर पहले अभी शहरयार जी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। देखिए, कांग्रेस वो छोड़ के उनके एमएलए बीजेपी में आ जाते और बीजेपी में आके सरकार बना लेते तो मैं इनकी बात पूरी तरीके से मानने को आज तैयार रहता और इनके आगे नतमस्तक भी रहता कि हाँ भैया ठीक है, सरकार बना ली। लेकिन हुआ क्या, वो रिजाइन करके आए, उन्होंने अपने एमएलए के पद से रिजाइन किया, जनता के पास गए वापस से, और जनता के पास वापस जाने के बाद दोबारा चुने गए और दोबारा चुनने के बाद फिर सरकार बनी। तो ये देखिए जनता का निर्णय था। हमने और कांग्रेस ने दोनों को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप जब भी ये उस समय के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसके ऊपर जब भी उंगली उठाते हैं तो आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जनता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं बार बार यही बोलता हूं, कांग्रेस के जितने भी सिंधिया तो कोई चुनाव नहीं लड़े ना सर, उनको तो डायरेक्ट राज्यसभा से मंत्री बनाया गया।
देखिए, सिंधिया जी जिस एक बैकग्राउंड से आते हैं, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भारत में इसलिए बनाई गई क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो चुन के आए, ये आवश्यक नहीं है। हमको ऐसे उसका लोग तो भी आपने चाहिए जवाब दे जो दिया कि कि क्या वो है कि तमाम काम लोग कर चुन पाए। कर आए, जनता ने उन्हें चुना। सिंधिया जी का क्या क्राइटेरिया अभी था? इस समय पे सिंधिया, बिल्कुल वही बता रहा हूं आपको, सिंधिया जी जो हैं वो आज के समय में एविएशन मिनिस्टर हैं और देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल एविएशन मिनिस्टर हैं। जिस तरह से एविएशन पूरे भारत में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिस तरह से नए एयरपोर्ट्स बने हैं, जिस तरह से एक पूरा यानी पहले जो 5 नया साल एक रहे systems मोदी लेके सरकार आए के, हैं। उसमें एविएशन सेक्टर उतना बूस्ट नहीं कर पाया था जितना इस समय कर रहा है। उस समय ऐसे नेता नहीं थे बीजेपी के देखिए, अंदर जो एविएशन नहीं, सेक्टर नहीं, संभाल ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो नहीं कर पाए थे। नहीं, हर आपने व्यक्ति बोला सर, ये महत्वपूर्ण आपने होता बोला है। कि अच्छे लेकिन एविएशन सेक्टर अच्छा कर रहा है। देखिए, आज क्या है कि कोई मिनिस्टर है, कोई काम करता है, हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने खराब किया, लेकिन आज जो काम कर रहा है उसकी तारीफ तो देखिए करनी पड़ेगी। आज इन्होंने जो काम किया हुआ है, आप खुद बताइए, सिंधिया जी के रहते हुए एविएशन जो पूरी का पूरा फिर भी तो सवाल ये रह गया कि उन्होंने इतना काम किया, पूरे ग्वालियर के लिए काम किया, शिवपुरी के लिए काम किया, लेकिन फिर भी आज उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। अब वो किस चीज के लिए माफी मांगी गई वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं तो माफी मैंने कारण बता दिया। हाँ। माफी तो वो इसलिए मांगी क्योंकि कांग्रेस में थे। चलिए, अब देखो शहरियार खान जी, एक सवाल ये कि पिछले सुनिए। दिनों दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया था कि क्या वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी और दिग्विजय और सिंधिया के बीच बयानबाजी भी पिछले दिनों देखने को मिली। तो क्या एक जमीन अब सिंधिया भी यहां तैयार कर रहे हैं और क्या सामने से दिग्विजय सिंह आकर चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ? देखिए, दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़ा नाम आपने बोल दिया सिंधिया के खिलाफ। आज कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता भी सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल संभाग में जमानत जब्त कराने का काम करेगा, क्योंकि जनता ये क्या निम्न स्तर की बातें ये कर रहे हैं, कैसे छचोरी टाइप की आप ये जनता बोलती है, सुनिए बात को। तो दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़ा नाम है। अब अरे आप चुप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ये वो सिंधिया जी हैं जो मेरे मित्र अभी बोल रहे थे कि एविएशन मिनिस्ट्री को ये बोल रहा है कि बहुत ऊंचाई पे ले गए। ऐसा ले गए कि मंत्री बनते ही एयर इंडिया को भी बेच दिया सरकार ने। ये सच्चाई है। जो क्षेत्र में इन्होंने 19 साल लोगों को ठगने का काम करा, उस जनता ने इनको बेइज्जत करके वहां से हरा के भगाया। ये भगाया ये। चलिए, समय इतना ही है। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बन रही